हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। सो इकोनॉमिक सर्वे के नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। सो इस चैप्टर में हम एंटरप्राइज सेक्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो कंट्री की ग्रोस वैल्यू एडेड लेवल है उसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन है 0.8%। ये 2018-19 के हिसाब से है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है लॉन्ग टर्म एसेट। वापस से वही स्कूल वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो स्कूल की जो बिल्डिंग है वो एक फिक्स्ड कैपिटल है, बिल्डिंग है वो एक फिक्स्ड कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो ये डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, यानी कि जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका स्कूल है, आपके स्कूल के अंदर बस है बच्चों को लाने और ले जाने के लिए, तो उसका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में होगा। सो एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो फिक्स्ड कैपिटल है वो लिक्विड नहीं होती, जबकि वर्किंग कैपिटल है वो कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। सो ये डे टू डे ऑपरेशंस की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो कैपिटल चाहिए, यानी उसके लिए जो पैसे चाहिए, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब बैक टू इकोनॉमिक सर्वे, तो बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के फिक्स कैपिटल में वो है 0.7%। 0.7% ये फिक्स्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। और वर्किंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये है 0.4%। टोटल वर्किंग कैपिटल ऑफ कंट्री के कंपैरिजन में ये है 0.4% और फिक्स्ड वाला है 0.7%। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब है एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़, सेकेंडरी का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड टर्सरी का मतलब है सर्विसेज रिलेटेड एक्टिविटीज़। सो जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, EGWS कंस्ट्रक्शन। EGWS क्या है? ये है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। सो लेटेस्ट जो डेटा है उसके हिसाब से देखें तो ये जो ग्रोथ है, यानी कि माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन, इनमें हाईएस्ट जो ग्रोथ है वो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज में है एज कम्पेयर टू अदर कंपोनेंट्स। एक इम्पोर्टेंट बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो बिहार की जो GSDP है, यानी स्टेट GDP है, उसकी ग्रोथ रेट थी 2.5% और इसमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है सेकेंडरी सेक्टर में। अगर हम बात करें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन की तो वो रहा है EGWS, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है? इनका रहा है 5.4%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो ये था 2.6% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो ये था 1.1%। इसके अलावा माइनिंग और क्वेरिंग सेक्टर में 76% का डिक्लाइन आया है, यानी कमी आई है। तो इन बाकी तीन में ग्रोथ हुई है नो डाउट, लेकिन माइनिंग सेक्टर में कमी आई है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। माइनिंग सेक्टर का मतलब है ये सेकेंडरी के सब कंपोनेंट्स हैं, यानी सब सेक्टर हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम बात करें तो ये 4 सब सेक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, और ये NSO का डेटा है, NSO है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। NSO मोस्पाई के अंडर में है। मोस्पाई क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में NSO है और ये डेटा NSO के द्वारा कंपाइल किया जाता है। इस डेटा के हिसाब से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन मोर और लेस 20% के आसपास है। जैसे आप देखोगे 2015-16 में ये था 20.3%, देन 21.1, देन 20.3, 20.3 एंड लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 20.1%। नेशनल एवरेज की बात करें तो नेशनल एवरेज है 29.6%, यानी कि नेशनल एवरेज से काफ़ी पीछे है अभी बिहार इस मामले में। इसके अलावा रिसेंटली बिहार की जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी थी वो भी न्यूज़ में थी। तो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। इसके लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस पॉलिसी के हिसाब से उन्हीं सभी आइटम्स को अलाउ कर दिया गया है इथेनॉल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए जो नेशनल पॉलिसी में अलाउड है। यानी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में जो आइटम्स अलाउड हैं जिनसे इथेनॉल बनाया जा सकता है वो सब बिहार की स्पेसिफिक पॉलिसी ने भी अलाउ कर दिए हैं।
एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। कमेंट बॉक्स में बताइए इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं। ओके, अब फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करें जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे इस इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी के तहत। दो टाइप के फाइनेंशियल इंसेंटिव है। एक है कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी 15% की अगर इथेनॉल के प्रोडक्शन को बूस्ट करना है तो, और मैक्सिमम सब्सिडी होगी 5 करोड़। लेकिन कुछ स्पेशल इन्वेस्टर्स के लिए ये सब्सिडी 15% के बजाय 15.75% तक दी जाएगी और मैक्सिमम अमाउंट होगी 5.25 करोड़। सिंप्लीफाइड टर्म्स में अगर हम बात करें तो 15% की सब्सिडी दी जाएगी और मैक्सिमम लिमिट होगी 5 करोड़। कुछ स्पेशल इन्वेस्टर्स के लिए ये सब्सिडी होगी 15.75% और मैक्सिमम लिमिट होगी 5.25 करोड़। ये इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी है। इसके अलावा दो और पॉलिसी न्यूज़ में थी। एक तो है ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। कोविड के टाइम पर ऑक्सीजन की कमी आई थी, यानी मेडिकल ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने ये पॉलिसी अनाउंस की थी। तो इस पॉलिसी के तहत अगर मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा तो उसके लिए बिहार सरकार जो भी सहायता होगी वो प्रदान करेगी। इसके साथ साथ बिहार में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी 2020 में एक पॉलिसी अनाउंस की गई थी, जिसका मेन उद्देश्य था कि एग्री बिजनेस सेक्टर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए बिहार में ताकि उस सेक्टर का डेवलपमेंट हो। अच्छा, इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो है कि रिसेंटली बिहार सरकार ने मिनिमम वेज अनाउंस किए हैं। मिनिमम वेज अनाउंस किए हैं यानी कि आप कम से कम इतना वेज यानी कि मजदूरी तो डेफिनेटली प्रोवाइड करोगे। सरकार ने डिफरेंट कैटेगरीज़ के वर्क के लिए मिनिमम वेजेस अनाउंस किए हैं। टोटल 6 कैटेगरीज़ के वर्क के लिए 6 कैटेगरीज़ के लिए मिनिमम वेज अनाउंस किए हैं और हर कैटेगरी में लगभग 5 टाइप के वर्कर्स होंगे। 5 टाइप के वर्कर्स कौन कौन से होंगे? जो अनस्किल्ड हैं वो अनस्किल्ड, फिर सेमी स्किल्ड, फिर स्किल्ड, सुपर स्किल्ड एंड लास्ट वन है वो सुपरवाइज़र या फिर क्लर्क। बिहार सरकार ने 6 कैटेगरीज़ में मिनिमम वेजेस अनाउंस किए हैं। नाउ कमिंग बैक टू ओरिजिनल टॉपिक। बिहार में 3 टाइप के सिल्क का प्रोडक्शन होता है, मलबरी, टासर, एंडी। और जो एंडी सिल्क है वो मुजफ्फरपुर और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। एज ऑफ नाउ बिहार में 3 मोस्ट ल्यूक्रेटिव का मतलब है कि 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हैं इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए जो पॉलिसी अनाउंस की थी उसके की पॉइंट्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगर बिहार में किसी स्पेसिफिक सेक्टर की बात करें तो इन 3 में जो इन्वेस्टमेंट आया है वो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आया है इथेनॉल सेक्टर में। इथेनॉल सेक्टर में लगभग 32,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और ये इन 3 के टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उनमें से इसका लगभग 57% कंट्रीब्यूशन है। तो स्टेट में जो इन्वेस्टमेंट आया है उसमें से 57% इन्वेस्टमेंट इसी स्पेसिफिक सेक्टर में आया है। और इसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट, माइनिंग एंड क्वेरिंग, उससे जो सरकार को रेवेन्यू मिलता है उसमें 172% का इंक्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने यहाँ डिस्कस किया है कि माइनिंग और क्वेरिंग में ग्रोथ में कमी आई है, यानी 76% का डिक्लाइन आया है। ये स्पेसिफिक ईयर की बात है, लेकिन अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी 5 साल की बात करें तो इस सेक्टर में जो सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है उसमें 172% की इंक्रीमेंट हुई है, यानी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बिहार में एज ऑफ नाउ एक नेशनल पार्क है, एक टाइगर रिजर्व है। कमेंट सेक्शन में बताइए बिहार में जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है। इसके अलावा 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 2 कंजर्वेशन रिजर्व हैं और 1 कम्युनिटी रिजर्व है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सेकेंडरी जो सेक्टर है उसमें किस किस सब कंपोनेंट का कितना रोल है और किस सब कंपोनेंट में ग्रोथ है और किस में डिक्लाइन है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि बिहार की जो पॉलिसी हैं
एक हमने डिस्कस किया इथेनॉल पॉलिसी, उसके अलावा हमने ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी को भी डिस्कस किया, और एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है उसको भी डिस्कस किया। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू।